मुस्कान लाएगी। लोगों के चेहरे खुश थे। 12 तकरीबन 1-1:15 बजे के करीब उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया और 10-11 घंटे के सफ़र के बाद वो यहाँ कारसाज पे उनका काफ़िला पहुँचा। ये मुझे याद है, ये पुल क्रॉस करके थोड़ा ही आगे गए थे तो एक ज़ोरदार धमाका हुआ। मैं खुद उस वक्त ट्रक पे मौजूद था और मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि जो पहला धमाका हुआ तो हमने सोचा शायद कोई ट्रांसफार्मर फटा है, कोई ऐसा मसला हुआ है, लेकिन सब लेट गए थे ट्रक के ऊपर जो ट्रक पे मौजूद थे। एक साथी थे हमारे, मुझे अच्छी तरह याद है, उनके नाम अब मैं नहीं लूँगा। कपड़ों में आग लगी थी, हाथ से आग, मुझे हल्की सी आग लगी थी और उधर से मैं उठा, मैंने कहा देखूं कि क्या है। वो ट्रक में आगे लोग लेटे हुए थे। मैं घूम के जिस तरफ से आवाज आई थी उधर नीचे देखा तो काफी हमारे जो जियाले थे, जो बेनज़ीर साहिबा की हिफाजत के लिए ट्रक के साथ हिसार कायम किए हुए थे, उनकी मैंने लाशें देखी। और उसी वक्त मैंने जो ट्रक पे लोग थे उनसे कहा कि ये ट्रांसफार्मर नहीं है, कोई मसला है और आप लोग लेटे रहे। और उस वक्त मेरे ख्याल 45 सेकंड हुए थे या 1 मिनट हुआ था पहले धमाके से दूसरा धमाका हुआ। और उसमें वो लोग जो सारे पहले धमाके के बाद ट्रक की तरफ आ रहे थे ये देखने के लिए कि शहीद मोहतरमा को तो कुछ नहीं हुआ। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं उससे मौजूद था ऊपर, शहीद मोहतरमा उससे कोई आधा पौना घंटा पहले नीचे गई थी और उन्होंने अपनी तकरीर, इसलिए कि कायदे आज़म की मज़ार पे उन्होंने मजमे को ख़िताब करना था, वो अपनी तकरीर को फाइनलाइज करने गई। जब हम इधर पहुंचे थे कारसाज पे, बहुत लोग जमा थे, इस जगह पे बहुत ज़्यादा लोग थे। और हमने मैसेज भिजवाया नीचे मोहतरमा को कि यहाँ काफ़ी लोग हैं और आप अगर ऊपर आ जाएं। और मेरा ख्याल है चंद मिनटों में वो ऊपर आने, हम जगह बना रहे थे कि मोहतरमा आएंगी, जगह बनाने के लिए तैयार थे, बना रहे थे। खैर उस दूसरे धमाके के बाद आ रहे थे, कोई वापस नहीं जा रहा था। ये जज्बा था उन शुहदा का, उन गाजियों का जो उस दिन इधर मौजूद थे। और सब यही पूछ रहे थे कि बीबी तो ठीक है। और सलाम उस अजीम कायद को कि अगले दिन जबकि उन्हें कहा गया कि जी अब आपके जान को खतरा, और हुआ भी यही। उसके बाद 27 दिसंबर को, और मुझे पूरा ये बल्कि है कि कई बार उनको इस दौरान टारगेट करने की कोशिश की गई और वो जहन्नुमी जो है वो आखिरकार 27 दिसंबर को उन्होंने हमसे हमारी बीबी छीन ली। लेकिन उस दिन के बाद अगले दिन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, इसके बावजूद को उनको हर एक कह रहा था कि आप बाहर ना निकले, आपकी जान को खतरा है, ये नहीं आपको बख्शेंगे, ये छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने अस्पताल गई, लियारी गई अपने वर्कर जो उनके शहीद हो गए थे उनके खानदान से मिलने। और इसी वजह से मेरा ख्याल है हम सब जो सख्त मुखालिफ भी पीपल्स पार्टी के हैं, वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की काबिलियत पे तो कभी किसी को शक नहीं था, लेकिन उनकी बहादुरी, उनकी जुर्रत के लिए भी ये बड़े रसूख से कह सकता हूँ कि ऐसा लीडर पैदा नहीं हुआ और शायद पैदा ना। आज 17 साल हो गए हैं इस बात को, जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे ये पहला हमला हुआ था पाकिस्तान में आने के बाद। और आज के दिन हम हमेशा अपने शुहदा को याद करने के लिए इस यादगार पे भी आते हैं और
उन शहदा के याद करने के लिए हम कोई ना कोई इवेंट भी करते हैं। आज भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शाम को हैदराबाद आ रहे हैं अटड़ी बाईपास पे, और इंशाअल्लाह ताला शहदा की याद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद के लिए लाखों की तादाद में लोग उस जलसगाह में आएंगे। मैं आप सबको भी, जो हमारे कराची के सहाफ़ी हैं, लेकिन आपसे बहुत पुराना हमारा साथ है, दावत दूंगा कि आप लोग भी आएँ और उस जलसागाह में शोहदा की जलसागाह में शोहदा की तकरीब में हमारे साथ शामिल। 17 साल हो गए इस साने को, अब तक मुल्ज़िमान क्यों गिरफ्तार नहीं हुए? शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बहादुरी के हवाले से भी यकीनन आपने खुद बात की, लेकिन वो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, जमहूरियत के बहाली के लिए उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं। आज हम देख रहे हैं आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जो है ना ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। आइनी तरमीम के हवाले से लोगों को ख़रीदा जा रहा है और ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी पॉलिसी से पीछे हट गई है जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन था? मैं जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो आपने कातिलों की बात की। आपको न सिर्फ ये 18 अक्टूबर बल्कि 27 दिसंबर, वो जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है, आपको पता है ना, अभी कुछ दिनों पहले एयरपोर्ट पे वाक़या हुआ, जो चीनी हमारे भाई थे जो यहाँ काम करने आए थे, उनके खिलाफ एक टेररिस्ट एक्टिविटी हुई। 4-5 दिन वो बंद रखा था और हमने वो सारी चीज़ें उधर थी ताकि एविडेंस कलेक्ट हो। यहाँ पे उन्होंने रातों रात सड़क को धोके और एविडेंस साफ कर दिया। इससे पता चलता है जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि 18 अक्टूबर में जो लोग शामिल हैं उसमें वो लोग भी हैं जिन्होंने इसको छुपाया है। इसी तरीके से 27 दिसंबर हुआ था। मुझे याद है जब मैं चीफ मिनिस्टर बना था 2016 में, मैंने उस वक्त जो CDD के इंचार्ज थे उनको स्पेशल टास्क दिया था चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और सदर आसिफ अली जरदारी साहब के हुक्म पे, और उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो अवेलेबल थी कलेक्ट करके, लेकिन उन्होंने यही मजबूरी दिखाई थी कि ग्राउंड एविडेंस हमारे पास कोई नहीं है। हमारे पास जो एविडेंस है वो आप सहाफ़ियों का था, जो तस्वीर थी, जो मीडिया पे कवरेज थी, उसके अलावा कोई एविडेंस ही नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी। आपने आइनी तरामीम की बात की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इसमें बड़ा क्लियर है। और आपने देखा होगा कि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हर मौके पे उन्होंने कहा था जल्दी में हमने ये तरामीम, तो लोग कह रहे हैं जल्दी कर रहे हैं, उनका मौका बड़ा क्लियर है, जल्दी कहाँ हो रही है। ये तो 19 साल पुरानी 2016 से जो है 2006 से सॉरी, जब मीसा की जमहूरियत हुई थी उसमें हमने बात की थी आइनी तरामीम की। अनफॉर्चुनेटली जब हमने 18वीं तरमीम की उसमें वो इत्तेफाक राय पैदा नहीं कर सके। अभी भी वो इत्तेफाक राय पैदा करने नंबर्स हैं नहीं है, उसके बाला ताक रख के वो अपने मसवदे के साथ पहले हर अपोजिशन पार्टी जमात उलमा इस्लाम जो कि एक ब्रिज का किरदार अदा कर रही थी, मौलाना फजल रहमान, मैं खुद तकरीबन 5.5-6 घंटे उनके साथ मीटिंग में रहा हूँ, जहाँ एक एक शिक पे उनसे बात की है। हमारा बिल्कुल जो है आइनी तरमीम या किसी भी लेजिस्लेशन के लिए ये मौक़िफ़ रहा है और ये मौक़िफ़ रहेगा हमेशा कि असेंबली मेंबरान की मर्ज़ी है, और इंशाअल्लाह ताला हमारा जो ये कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, इसको मैं बिल्कुल। सर ये बताइएगा कि जब भी 18 अगर कर रहे हैं जो भी, जब भी 18 अक्टूबर आती है तो कोई ना कोई बात निकलती है। आज से 2 दिन पहले अखबारात की एक खबर जीनत बनी है कि आपके साबिक वज़ीर आला का साबिक एडवाइज़र इस्माइल डायरी ने ये इंकशाफ किया है कि उसको मोहतरमा को कत्ल करने के लिए उसे पैसों की ऑफ़र की गई कि मोहतरमा को दुबई में शहीद किया जाए। फिर वो उसने नहीं किया और उसने ये एतराफ़ किया कि मैं ज़मीनों पे कब्ज़ा कर रहा था, उस पर अल्लाह ने मुझे ये सज़ा दी है। और इसके बारे में एक इंटरव्यू जो है मशहूर चल रहा है सोशल मीडिया में आसिफ अली जरदारी साहब का, जिसमें वो कह रहा है कि ये मेरा छोटा सा वर्कर है। इस बारे में हकीकत क्या है, क्योंकि आप वज़ीर आला तीसरी मरतबा हैं, क्या ऐसे लोग मोहतरमा को शहीद करने के लिए भेजे जा सकते हैं या ये सरासर झूठ है? इसकी किस तरह तहकीकात होगी? देखिए ये सरासर झूठ है। अगर ऐसी बात होती तो 2007 की बात कर रहे हैं, 17 साल बाद एक तरफ, मतलब मैं इसमें ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें
ये तो यही बात होगी ना कि मेरे ऊपर कोई मेरे गलत कामों की वजह से सख्ती, और मैं कहूँ कि अरबाब चांडियो या हमीद सुमरो जो है वो मेरे साथ मिले हुए ताकि डाइवर्ट करूँ अटेंशन, तो ऐसे इसमें कोई हकीकत नहीं है। मेरा सवाल ये है कि देखिए 18 अक्टूबर को आपके वर्कर्स शहीद हुए, आपको बड़ी तकलीफ हुई, दुख हुआ, लेकिन एक चंद दिन पहले जो वाक़या हुआ रवादारी मार्च पे सिंध की बेटियों की तजलील की गई, उनको उठा के जो है पुलिस वालों ने मोबाइलों में फेंका, तो इस वाक़े पर आपने माजरत तो की थी, क्या माजरत काफ़ी है, माफ़ी मांगेंगे? नहीं, माजरत तो मैंने कर ली और मैंने उनसे बात भी की। वेरी अनफॉर्चुनेट, मैं इधर बिल्कुल खुलेआम कहता हूँ कि मैंने उनसे खुद रब्ता किया, और अगर उनको कोई एतराज़ था तो मेरे से खुद बात कर सकते थे, मीडिया में आके नहीं करते। मैं उम्मीद आपसे एक बात करूँ और आपको कुछ कहूँ कि जी आपने ये खबर दी है, गलत है या सही है, या मैं आपको कोई, और आप उसको अगले दिन मीडिया में जाके जी मुझे ये बड़ा मेरा ख्याल है कि नहीं, नामुनासिब किस्म का रवैया था। और अगर जिस जो बैकग्राउंड है इसका, थोड़ा बताएं ना। नहीं, मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ, जो उनको उन्होंने कहा ना रवादारी मार्च का बैकग्राउंड क्या था, कि जो वाक़या हुआ था मीरपुर खास और उमरकोट में, डॉक्टर शाहनवाज उमर वाला, उस पे जो स्टैंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने लिया है, पहली बार दुनिया इस पाकिस्तान की हिस्ट्री में, अगर दुनिया में शायद नहीं हुआ होगा कि इतने बड़े अफसरों को FIR में डाला गया है। ये तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो क्यों भी उन पुलिस अफसरान पे था, वो सब बरी हो गए उधर, उन अफसरान को डाला गया है विद, अगर सिंध हुकूमत तहकीकात नहीं करती तो किसी को पता नहीं चलता कि हुआ क्या था उस दिन, सिर्फ मफरूज़ों पे बात होती, लेकिन एविडेंस के साथ वो एक रिपोर्ट की। उसके बाद उस दिन हमने जब उन्होंने ऐलान किया था, एक मजहबी जमात भी हमको पता है, और हम नहीं चाहते थे कि किसी किस्म का क्लैश हो, इस वजह से सेक्शन 144 लगाया गया था। रवादारी मार्च वालों को मेरा ये ख्याल है कि सबसे पहले अगर मैं कहता हूँ मैं रवादारी की तरफ जा रहा हूँ तो कानून की पाबंदी करनी चाहिए। हुकूमत को इख्तियार है 144, हो सकता है मैंने गलत लगाया हो, लेकिन अगर मैं अपने हक को रवादार कहता हूँ और मैं कहता हूँ तो मुझे सबसे पहले तो हुकूमत के कानून को फॉलो करना चाहिए था, मेरा पॉइंट सबसे। और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले हमेशा लोगों की जो पुरअमन एहतजाज का राइट है उसको कहते, लेकिन कानून के दायरे के अंदर हम कभी नहीं रोकते। हमने हर एक को अलाउ किया है, और सिंध की सरजमीन हमारे यहाँ तो एक अच्छा, उस दिन जब हमने देखा कि एक खतरा है किसी क्लैश का, उसकी वजह से एक्शन लिया गया था। एक्शन मीनिंग के 144 लगाया और रोका गया था, और अल्टीमेटली हुआ यही। और उनके दरमियान मैं तो बड़ा कहता हूँ, मेरे पास एविडेंस मौजूद है कि ऐसे लोग भी घुस आए थे जो कि गलत किस्म की नारेबाजी कर रहे थे वहाँ। अमीर आपने भी सुने, आप भी थे उधर मौजूद, आपने भी वो नारे सुने गलत किस्म के, तो आप अच्छा ना करें ये आपको पता है। मैं बड़ा क्लियर बात करता हूँ, मैं किसी से छुपा ना, किसी मजहबी जमात गलत काम करेगी तो उसे छुपाऊंगा ना कोई और, मैं ख़त्म कर लूँ बात, ये बात हुई है तो मैं पूरी तरह कर लूँ, ठीक है जी। उसके बावजूद मैंने खुद माजरत की, इसलिए कि वो गलत था जो हुआ, उसको बिल्कुल इस तरीके से नहीं हैंडल होना चाहिए था। उस पर इंक्वायरी भी बना दी है और उसकी रिजल्ट भी आ जाएगी कि कौन था जिसने मिस हैंडल किया। और उसके बावजूद अगर मैं तो पहले कह रहा हूँ जो उसका रूट कॉज था, अगर सिंध हुकूमत, और ये हमारा फ़र्ज़ है, ये मैं कोई ऐसा नहीं कर रहा कि हमने कोई बहुत बड़ा काम किया, हमारा फ़र्ज़ है कि हक़ाइक़ को सामने लाना। हम हक़ाइक़ सामने लाए, खुल के लाए, कोई किसी चीज़ को छुपाया नहीं, और उसका अगर गलत कोई फ़ायदा ले, अगर वो हक़ाइक़ सामने नहीं आते तो कहाँ की मार्च बनती। तो ये लेकिन उसके बावजूद, एक मिनट में ख़त्म कर लूँ, इसके बावजूद ये सारा हुआ। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे सूबे में जो हम खुद कहते हैं सूफियों की धरती है, ऐसे वाक़यात हों। इस वक्त भी मैं हर एक के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं बैठूंगा किसी ब्लैकमेल के तहत नहीं, चाहे कोई भी जमात हो। हमें इस तरीके से हुकूमत को आप चैलेंज नहीं कर, हमारे मतलब इस वक्त
अजीब अजीब बातें हो रही हैं। अभी 6 महीने पहले इलेक्शन हुए, इस सूबे के लोगों ने 70-75% पीपल्स पार्टी को वोट दिए हैं, और आप हमारे पर ही शक कर रहे हैं? क्या सिंध के लोगों पे शक कर रहे हैं कि उनकी गलत डिसीजन है? इतने है लोग, तो ये चीजें बड़ी क्लियर है मेरे जहन में, तो जो बात करेगा तो ये सारे सुनेगा। सिंध के पानी पे डाका डाला जा रहा है, एक मरतबा फिर से सिंध के पानी पे डाका डाला जा रहा है, कुछ कैनाल निकाले जा रहे हैं, इस पे सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी का कोई मौकफ नहीं आ रहा, क्यों? यार मौकफ पता नहीं, आपको अगर नहीं पता तो मैं क्या करूं? बता दें, हमने नहीं सुना आपने। मिनिस्टर ने भी बात की है, जो एक्निक की CDWP की मीटिंग थी उसमें भी पूरा मौकफ रखा गया है, और मैंने खत भी लिख दिया है इसके ऊपर। मैं ये देखें, सारा मेरा तरीकाकार कुछ और होता है काम करने का, मेरा रिजल्ट ओरिएंटेड तरीकाकार होता है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करके बात को खराब करने का नहीं होता। अभी तक जो भी स्कीम्स हैं हमने नहीं होने दी जो सिंध के खिलाफ होगी, और ये तो बहुत बड़ी कहानी है, ये बहुत बड़ी कहानी है जो कि 1850 से शुरू हुई थी सिंध के पानी की, जो हम करते आ रहे हैं, और